आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब सुबह से यहाँ पर हैं। और अंशुमन जी, आपका आभार। और पूरा एफसी टीम जो यहाँ पर काम कर रही है, और सारे गणमान्य जो विशेष अतिथि हैं यहाँ पर, सभी को, आप सभी को हमारा आभार कि आपने हमें बुलाया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक 5 मिनट हम सिर्फ आपसे बातचीत करेंगे। मैत्रीबोध परिवार जो है एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है जो तकरीबन 70 देशों में आज उपस्थित है और पिछले 13 सालों से लगातार काम कर रहा है, जो मानवीय मन के भीतर परिवर्तन को लाने के लिए और समाज को एक साथ लेके आने के लिए, एक विश्व, एक परिवार बनाने के लिए। जब हम कहते हैं मन को बदलना या ट्रांसफॉर्मिंग द सेल्फ, इसकी शुरुआत होती है स्वयं से। हमने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम किया, मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट, जहाँ पर अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है और भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहे तो उसके लिए एक ही है कि जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत अच्छा और दृढ़ होना पड़ेगा। दादाश्री जी कहते हैं कि जो रुपया है, करेंसी हमारी, वो करेंसी स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर बने, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। वो तब बनेंगे जब सिर्फ सरकार को काम करने से या कोई संस्थाओं को काम करने से देश कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता। देश विश्वगुरु तब बनेगा जब देश में रहते हुए हर एक व्यक्ति, हम सब, आप यहाँ पर 150 जो लोग बैठे हैं, आप सभी, हम सबको अपने आप के साथ, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ, अपने भीतर वो शक्ति के साथ जुड़ना होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ना होगा। जब भीतर वो चेतना जागृत होगी, वो शक्ति जागृत होगी, तब जाके आप सही मायने में जो एक अबंडेंस है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, उसको आकर्षित करेंगे। हर व्यक्ति का जन्म हुआ है इस धरती पे, तो हम सभी बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम जॉब पे जाते हैं, जॉब के बाद हम सेटल होते हैं, फिर हम बच्चे होते हैं, फिर हम लाइफ को जीते हैं और उसको और अच्छा बेहतर करना, एक जीवन जीते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो हमेशा जीवन जीने के लिए आपकी शिक्षा हो, बचपन में पढ़ाई करना हो, उसके बाद कॉलेज में कुछ करना हो, या फिर जॉब के बाद फिर शादी, फिर उसके बाद बच्चे, पूरे जीवन काल में आपको एक चीज की हमेशा आवश्यकता होती है और वो है लाइवलीहुड, पैसा। पैसा आपको हमेशा लगता है कि पैसे से आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं, पर वो पैसा कमाने के लिए आपको आंतरिक स्तर पे आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो कहीं पर जागृत अवस्था में होना जरूरी है। पैसा मतलब माँ लक्ष्मी, पर माँ लक्ष्मी को जीवन में आकर्षित करने के लिए, जीवन में लेके आने के लिए आपको जो जरूरत है वो है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती मतलब आपके मूल्य, दैविक मूल्य, संस्कार, आपकी संस्कृति, कल्चर, इसके बगैर कभी भी माँ जो है लक्ष्मी आपके साथ नहीं होगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो प्रवृत्ति है वो चंचलता है। जो लक्ष्मी, जो देवी माँ है, वो चंचल है। वो माँ एक जगह रुकती नहीं है, वो हमेशा निरंतर बहते रहती है। और माँ को एक स्थान पे रुकाने के लिए आपको माँ सरस्वती का साथ होना बहुत जरूरी है, और वो है आपके वैल्यूज। अगर आप देखेंगे लाइफ में बहुत लोग सक्सेसफुल बनते हैं, पर एक सक्सेस पॉइंट के बाद लोग फॉल बैक करते हैं, गिरते हैं नीचे। और कहीं पर बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल बन के वो सक्सेस को मेंटेन कर पाते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल एक लेगेसी बनती है, और उनकी बनती है जो संस्कारों पर, संस्कारों के आधारित, उसके आधार पर अपना साम्राज्य को खड़ा करते हैं। तो सक्सेसफुल बनना बहुत आसान है। मेहनत करेंगे, सोच रखेंगे तो बन जाएंगे। सक्सेस को पाने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको सही मूल्य चाहिए, सही वैल्यू चाहिए, संस्कार चाहिए, और वहां पर आध्यात्मिकता आती है, वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज का समय जो है, वो समय चाहता है कि आप कहीं पर, आज हम देखते हैं ना, पूरे दुनिया में देखते हैं, इथियोपिया में अभी जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है वो 12,000 साल के बाद हुआ है, या 2 दिन पहले जो फ्लड्स आए हैं थाईलैंड, श्रीलंका, सब जगह पे, या भारत देश में भी अगर हम, जो अभी मानसून गया है हमारा, तो मानसून में कंटिन्यू फ्लड्स थे, कंटिन्यू कुछ अफरा तफरी थी पूरे देश भर में। तो पूरे विश्व में एक तो वॉर बढ़ रही है, डिजिटल लेवल पे, सॉफ्ट लेवल पे, डिफेंस के वॉर्स तो है ही, साथ ही साथ कहीं पर अनरेस्ट तो बहुत है, नेचुरल कैलामिटीज भी बहुत है। तो ऐसे कई सारी चीजें पूरे विश्व भर में एक कंटिन्यूस अनरेस्ट, कंटिन्यूस क्योस है। और अगर आप व्यक्तिगत रूप में खुद को देखते हैं तो भीतर भी कहीं पर संघर्ष है, भीतर भी, मन के भीतर, हृदय के भीतर कहीं पर संघर्ष है, माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, और इस अवस्था के साथ हम गुजर रहे हैं। तो ये जो ऐसा एक जो अवस्था आज बनी है, वो क्यों बनी है, कारण क्या है, और क्या आज पहली बार पृथ्वी या मनुष्यगण जो है इस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है।
प्राचीन समय पे अगर हम देखते हैं एंशियंट टाइम पे जब पृथ्वी बनी थी या फिर इस प्लैनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का जो जीवन शुरुआत हुई थी, या उसके बाद भी एक समय के बाद ऐसा कुछ एक समय आया था जहां पर बहुत अनरेस्ट था धरती पे, अधर्म बहुत बढ़ गया था, असत्य बहुत ज्यादा लोग अनुभव कर रहे थे, अन्याय बहुत हो रहा था। तो उस समय पर देखते तो पूरे पृथ्वी पे और पूरे गैलेक्सी में ही, पूरे सृष्टि में तीनों स्तर पे देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण तीनों ही कहीं पर बहुत ज्यादा मतलब रेस्टलेस थे, बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं थी कि आने वाला समय कैसा है, और बहुत तकलीफ में थे, बहुत अंदर बहुत कुछ हलचल चल रहा था, बाहर हलचल है और पता नहीं कैसे क्या होगा। तो कहीं पर दुख का जो एक अंधकार है वो बढ़ गया था बहुत। तो इसका सोल्यूशन कैसे मिले, कैसे इससे बाहर निकले? और तब जो नारद मुनि है वो कहते हैं कि जब आप फंस जाते हैं, मन अटक जाता है, कोई आगे रास्ता नहीं है, तब आपको जाना चाहिए इस डिवाइन के क्रिएटर हैं प्रजापति जी, उनके पास जाओ, वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो तीनों मिलकर, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण तीनों मिलके जाते हैं लॉर्ड प्रजापति के पास। और प्रजापति जी उस समय में बहुत तीव्र ध्यान अवस्था में होते हैं, भीतर से बहुत ही गहन रूप से एक शांति, आध्यात्मिक और साधना के अवस्था में रहते हैं। तो जब ये तीनों पहुंचते हैं तो लॉर्ड प्रजापति अपने धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और 3 शब्द कहते हैं, दा दा दा। सिर्फ 3 शब्द कहते हैं, दा दा और दा। इतना कह के अपनी आंखें फिर बंद कर लेते हैं और ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। तो तीनों सुनते हैं कि तीनों जो देवगण हैं, तीनों मिलके, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण तीनों एक एक दा को अपने साथ लेके जाते हैं। कि जो 3 दा उन्होंने कहा है, दा 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 जो कहा है, एक दा मेरे लिए है, एक दा मेरे लिए और एक दा मेरे लिए। 3 लोग अपने अपने दा को लेके चले जाते हैं। जो देवगण हैं उनको समझ में आता है कि प्रजापति जी ने हमें ये कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो दा है, दा से दमन, दमन मतलब खुद के ऊपर नियंत्रण रखे। हम देवगण हैं, हम इस सृष्टि को संभालते हैं, तो खुद के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जो राक्षसगण हैं वो समझते हैं कि शायद हम बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ दे रहे हैं या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, तो हमें द से दया सीखना पड़ेगा, थोड़ा काइंड होना पड़ेगा और लोगों तक दया को पहुंचाना पड़ेगा, लोगों से थोड़ा और विनम्रता से, दया भाव से रहना पड़ेगा। और लास्ट में जो मनुष्यगण थे वो धरती पे आ गए, खुश हुए कि हमें एक उत्तर मिल गया है, अब इस उत्तर के साथ हम इस धरती को फिर से पुनर्स्थापना करेंगे, उस प्रेम, शांति, धर्म और सत्य को स्थापना करेंगे। और मनुष्यगण सीखते हैं द से दान, हमें दान करना चाहिए। हम शायद इस अवस्था में इसलिए पहुंचे, मतलब कहते हैं ना कि जो तकलीफ, दुख से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ, अज्ञानता से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ, असत्य को अनुभव करते हुए, अन्याय को देखते हुए यहां तक इसलिए पहुंच गए बिकॉज कहीं पर हम स्वयं को भूल गए, सत्य को भूल गए, भीतर से स्वयं को भूल गए, सत्य को भूल गए, और जो दान करने का जो भाव है उस भाव को ही भूल गए हम। और अगर हम दान करना सीखेंगे, दान करेंगे, तो शायद हम जीवन में और अच्छे से ऐश्वर्य, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को लेकर समस्त समाज को हम बना पाएंगे। तो ये सीखते हैं वो। तो आज का समय भी ऐसा ही कुछ है, पूरे मानवता के लिए आज का समय ऐसा ही है जहां पर हमें सीखना पड़ेगा। हम कहीं पर कहते ना, एक पानी जो बह रही है, एक जगह रोक देंगे तो पानी जो है खराब हो जाता है, और वो पानी सिर्फ दुख, वो पानी सिर्फ जो एक बीमारी है उसको फैलाता है। तो पानी के बहाव को हमेशा अच्छे से होना चाहिए। वैसे ही आज हमें सीखना होगा कि हम हमेशा देने के भाव में रहे, और वो देने का भाव तब आपके अंदर जागृत होगा जब भीतर से वो सत्य, भीतर से वो ऊर्जा, दैविक ऊर्जा को आप कनेक्ट करेंगे। तो आज जो भी आपके जीवन में हो रहा है, व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक स्तर में, एक मैसेज हम सबके लिए है, और वो मैसेज है कि हमें हमारे भीतर के सत्य के साथ जुड़ना होगा, सत्य को अनुभव करना होगा, सत्य के साथ एक रिश्ता को स्थापना करना होगा। जब सत्य से जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप दान देने के भाव को आप सीखेंगे। तो लालच नहीं होगा, ग्रीडी नहीं होगा, सेल्फिशनेस नहीं होगा, आप सेल्फलेसली लोगों तक सत्य को, प्रेम को पहुंचाएंगे। देना मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है, देने का मतलब कुछ फिजिकल तौर पे देना नहीं होता है, वो भाव है, भीतर का फीलिंग है कि फीलिंग से हम कुछ लोगों तक अच्छा करना चाहें, लोगों तक अच्छाई को फैलाना चाहें। ये जरूरी है आज समाज में। तो आज इस मंच के द्वारा मेरा एक ही मैसेज था कि आप सब तक ये मैसेज पहुंचे। मैत्रीबुद्ध परिवार अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। एक भारत हम भारत, हम एक प्रोजेक्ट का नेशनल मूवमेंट है
जो सोशल इनिशिएटिव है, एक भारत हम भारत, मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। चिंता मुक्त भारत 2032 तक मन के भीतर से चिंता को मुक्त करना, भारत देश से चिंता को निकालना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष श्री प्रताप राव जाधव जी और कई गणमान्य व्यक्ति इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग है। और उसके साथ साथ हम ग्रामीण विभाग में मैत्री आदर्श ग्राम के द्वारा लोगों तक, हर एक गांव तक हम मदद पहुंचा रहे हैं। और गौशाला के, हमारे आश्रम में गौशाला है, गुरुकुल है, मैत्री संस्कार है, जो बच्चों तक सही वैल्यू, सही संस्कार पहुंचे, जिससे एक हम जब देखते हैं ना कि भारत 2047 तक 2047 का जो सपना है, तो अगले 25 वर्षों में हमें जिनको एक्चुअली फल फूल कर, जिसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत अच्छे से उनको ग्रो कराया जाए, और वो है बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर सही संस्कार पहुंचे, तो उसके लिए मैत्री संस्कार है। ऐसे कई अच्छे प्रोजेक्ट्स मैत्री बोध परिवार कर रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस परिवार के साथ जुड़े, ये आपका परिवार है, और इस परिवार के द्वारा स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरी मानवता के लिए कुछ अच्छा कर पाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।